किताब मुकद्दस में से गुजात के दूसरे बाब की तिलावत। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया। और मैंने कहा कि मैं हरगिज़ तुमसे अहद शिकनी नहीं करूँगा और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मजहबों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ते ने सब बनी इसराइल से ये बातें कहीं तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस जगह का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। और जिस वक्त यीशु ने जमायत को रुखसत किया था, तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी मिरास को लौट गया था ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे। और वो लोग खुदावंद की प्रस्तिश यीशु के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशु के बाद जिंदा रहे और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए देखे थे। और नून का बेटा यीशु खुदावंद का बंदा 110 वर्ष का होकर रहलत कर गया और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिमनत हिर्स में इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में जो कोहे जास के शिमाल की तरफ है उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली। और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे। और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे। और खुदावंद को गुस्सा दिलाया और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की प्रस्तिश करने लगे। और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे। और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा, सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके। और वो जहां कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अजियत ही पर तुला रहता था जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी। सो वो नहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गारतगरों के हाथ से छुड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी न सुनी बल्कि और माबूदों की पैरवी में जिना करते और उनको सिजदा करते थे। और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फरमाबरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए और उन्होंने उनके से काम न किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता तो खुदावंद उस काजी के साथ होता और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था। इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते थे तो खुदावंद मलूल होता था, लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सिजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। सो खुदावंद का गजब इसराइल पर भड़का और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने उनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से जिनको यीशु छोड़कर मरा है किसी को भी इनके आगे से दफा नहीं करूंगा, ताकि मैं इसराइल को उन्हीं के जरिए से आजमाऊं कि वो खुदावंद की राह पर चलने के लिए अपने बाप दादा की तरह कायम रहेंगे या नहीं। सो खुदावंद ने उन कौमों को रहने दिया और उनको जल्द ना निकाल दिया और यीशु के हाथ में भी उनको हवाले ना किया। आमीन।